हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में मध्यकालीन यानी मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था, उद्देश्य प्लस उसमें दोष क्या क्या था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मध्यकालीन शिक्षा का अर्थ भारतीय इतिहास में शैक्षिक दृष्टिकोण से मध्यकाल नितांत भिन्न काल था। इस काल में भारत में मुख्य रूप से विदेशी मुस्लिम शासकों का शासन था। इस शासन के कारण ही भारत में भिन्न शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया, जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से नितांत भिन्न प्रकार के थे। जो प्राचीन काल की शिक्षा थी और जो मध्यकाल की शिक्षा थी, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही उसके उल्टा था। ठीक है, और देखिए, और इनका मुख्य उद्देश्य यही था मुस्लिमों का प्रचार प्रसार करना। एग्जाम में पूछा जाए कि मुस्लिमों का जो मुगल कालीन जो मध्यकालीन की शिक्षा थी वो कैसी थी, उनका उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य यही था मुस्लिमों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, फिर अब देखिए मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, फर्स्ट में शिक्षा का संरक्षण, दूसरा शिक्षा में व्यापकता का अभाव, तीसरा शिक्षा के अलौकिक पक्ष प्रबल, चौथा प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे देखते हैं मध्यकालीन शिक्षा के गुण। यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया मध्यकालीन शिक्षा के गुण। तो देखिए गुण में मतलब इनमें अच्छा क्या था। तो सबसे पहले तो अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, जो आपका मध्यकालीन था इसमें शिक्षा जो थी अनिवार्य थी। इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति में सहायता करती है क्या, तो शिक्षा, इसलिए अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य था। ठीक, अब यहाँ देखिए अनिवार्य दो बार हो गया अनिवार्य, बस यहाँ रहेगा कि इसलिए अनिवार्य शिक्षा था। अब देखिए धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा। इस युग में शिक्षा की प्रमुख विशेषता धार्मिक और लौकिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करनी थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा बालकों का धार्मिक आचरण के लिए प्रेरित किया जाता था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और देखिए इसमें निःशुल्क शिक्षा, यानी जो आपका मध्यकालीन शिक्षा था, मुगल कालीन शिक्षा था, इसमें फ्री पढ़ाया जाता था, कोई भी फीस नहीं लिया जाता था। देख सकते हो यहाँ लिखा गया है कि निःशुल्क शिक्षा, मध्यकाल में छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, वरन पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। फिर देखिए शिक्षा संस्थाओं का उपयुक्त वातावरण। शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा के गुण, संस्थानों में छात्रों को अध्ययन के लिए वैसा वातावरण बनाया जाता था जिससे उनको सीखने या पढ़ने में कोई भी परेशानी न हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो माहौल और वातावरण वैसा बनाया जाता था। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्यापक पाठ्यक्रम। मध्यकाल में बहुत विस्तृत व व्यापक सामान्य पाठ्यक्रम लागू किया गया था। छात्रों को साहित्य, भाषा, व्याकरण, निःशुल्क शिक्षा, गणित, इतिहास, भूगोल, कानून या यहाँ तक कि ज्योतिषी सब कुछ सिखाए जाते थे। ठीक है, फिर देखिए व्यवहारिक शिक्षा कैसे थी। तो मध्यकाल में व्यवहारिक शिक्षा पर व्यापक पाठ्यक्रम पर बहुत अधिक बल दिया गया था। अगला पॉइंट है पुरस्कार और छात्रवृत्ति। इस युग में छात्रों के लिए चरित्र निर्माण, पुरस्कार और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती थी, जिनसे उनका चरित्र निर्माण हो सके। ठीक है, मतलब प्रोत्साहित किया जाता था। अब देखिए उनको इतिहास रचना, मतलब वो स्वयं की इतिहास रचने में बहुत ही सक्षम थे। ठीक है, और देखिए हमने गुण देख लिया। अब देखिए इसमें दोष क्या था। ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा में दोष क्या था। तो सबसे फर्स्ट लाइन तो यही हो जाता है कि सांस्कृतिक प्रधानता। ठीक, तो मध्यकाल में विलासिता। मध्यकालीन शिक्षा के दोष ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं पर अधिक बल दिया गया। किसमें, तो इसमें जो मध्यकालीन है इसमें शिक्षा के दोष में ऐश्वर्य और सुख सुविधा पर अधिक बल दिया गया था। इसलिए विद्यार्थियों का ध्यान आधुनिकता से हटकर, यानी मतलब संस्कृति से हटकर सांस्कृतिक सांसारिक भोग विलास में लग गया था।
अगला है आपका धार्मिक कट्टरता। मध्यकाल में शिक्षा के द्वारा इस्लाम धर्म जनसाधारण की शिक्षा का अभाव के प्रचार प्रसार पर था। इसलिए व्यक्तियों में धार्मिक और वैज्ञानिक तथा समाज में सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व, यानी विद्यालय की स्थापना, लेखन व पाठन यहाँ रहेगा। ठीक है, पाठन में समन्वय का संचालन का उत्तरदायित्व धनी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता था और इसी कारण धनी व्यक्तियों की मृत्यु के साथ ही विद्यालय भी बंद हो जाता था। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जब विद्यालय बंद हो जाएगा और जो भी उसमें छात्र पढ़ते होंगे तो जो भी उनकी शिक्षा है वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो एक कमी थी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जैसे कह रहा है कि जनसाधारण की शिक्षा का अभाव, यानी मध्य युग में धनी व्यक्ति विद्यालयों की स्थापना करते थे, इसलिए पर्याप्त संख्या में विद्यालय का अभाव था, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि सभी लोग धनी होंगे। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो धनी व्यक्ति थे वही विद्यालय का निर्माण करवाए थे, अदर जो गरीब, अब गरीब कहाँ से करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए विद्यालय, कॉलेज, स्कूल की भी कमी थी। उसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिक। इस युग में बालकों को मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि शिक्षा देते समय बालकों को व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान में नहीं रखा जाता था। फिर देखिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ना कि इसमें नारी की उपेक्षा की जाती थी। देखिए मध्य युग में शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। किस पे? तो नारी शिक्षा पर, जिससे समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग एवं भाग अविकसित रह जाता था। ठीक है, यहाँ अविकसित रहेगा, अविकसित रह जाता था। क्यों? क्योंकि नारी को वो लोग, मतलब जो धनी वर्ग के थे उनको ही शिक्षा दी जाती थी और जो गरीब घर की लड़कियां थी उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि शारीरिक दंड। तो शारीरिक दंड की प्रधानता। इस युग में शिक्षक छात्रों को बड़ी निर्दयता के साथ शारीरिक दंड भी देते थे। ठीक है, अगर किसी छात्र से कुछ भी गलती या कुछ भी हो जाता था तो जो शिक्षक थे वो शारीरिक दंड देते थे। फिर देखिए लेखन व पाठन। ठीक, क्या पाठन यहाँ रहेगा। लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव। इस युग में बालकों को पढ़ाना सिखाया जाता था और उसके पश्चात लिखने की शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि हमने कल इंग्लिश में पढ़ा था, ठीक है, डॉक्टर वेस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया जाता था? तो पढ़ने पे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मध्यकाल में यही नियम चलाया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा पढ़ने पर फोकस किया जाता था, उसके बाद लिखने या बोलने पर उसके बाद ध्यान दिया जाता था। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार ये भी एक कमी थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि अरबी और फारसी की प्रधानता थी। ठीक है, और जो उनका पाठ्यक्रम था वो भी दोषपूर्ण था। ठीक है, जो उनका जो पाठ्यक्रम था वो भी दोषपूर्ण था। अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो एक लाइन में आपको पता है। ठीक, लेकिन देखते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय समाज आदर्शवादी था। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो आपका मध्यकाल था प्राचीन काल के तुलना में जो उसका मतलब शिक्षा व्यवस्था थी एकदम विपरीत था। जो प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ जो समाज था आदर्शवादी था, बट यहाँ कुछ बहुत ही चेंज हो गया, क्योंकि विदेशी मुसलमान आए थे और वो अपना शासन मतलब अपने अनुसार, और जो यहाँ पे लोग रहते थे वो ज़्यादातर हिंदू रहते थे। तो इसलिए उनका मेन मकसद यही था कि यहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, तो जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा अनुभव को अर्जित करना था। किसका? तो प्राचीन काल में। लेकिन जो आपका मध्यकाल या मध्यकालीन की शिक्षा थी, इसके विपरीत मध्यकाल में भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार होने के कारण ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार करना था। ठीक है,
और प्राचीन काल में भारतीय समाज में धर्म प्रधान था, जिस कारण भारतीय शिक्षा भी धार्मिक एकता की ओर उन्मुख थी। और शिक्षा का उद्देश्य ये प्राचीन काल का बता रहा है अभी, और उद्देश्य छात्रों में धार्मिक प्रवृत्ति तथा ईश्वर भक्ति को विकसित करना था। अब देखिए इसके विपरीत जो मध्यकाल था, भारतीय शासक मुसलमान थे और अधिकांश भारतीय जनता हिंदू थी। और मुसलमान शासकों ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार शिक्षा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है, शिक्षा मतलब नाम का शिक्षा था, उनका उद्देश्य यही था कि इस शिक्षा के थ्रू जो मुस्लिम धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि एक साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। और इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार ही छात्रों में इस्लाम धर्म की प्रवृत्ति को गति देने हेतु शैक्षणिक गतिविधियों को प्रचलित किया था। तो ये है पूरा आपका मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।